बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने समझ लिया था कि हिंदी साहित्य की जो पद्धतियाँ थी वो कौन कौन सी थी, और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो इतिहासकार हैं उन्होंने कौन कौन से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और वो किस सन में प्रकाशित हुए थे। जो पहले साहित्यकार थे हिंदी साहित्य का जिन्होंने इतिहास लिखा था उनका नाम गाशा दत्तासी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसी हिंदी भाषी व्यक्ति द्वारा न लिखकर एक फ्रेंच विद्वान द्वारा लिखा गया, जिनका नाम गाशा दत्तासी था। और उन्होंने ईशतवार दलाल लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी लिखा था 1839 ईस्वी में, जो पहला भाग प्रकाशित हुआ था, और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब जो दूसरे इतिहासकार आते हैं वह है शिवसी सेंगर। शिवसी सेंगर ने शिवसी सरोज लिखा था 1883 ईस्वी में। इन्होंने लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों को अपने इतिहास में जगह दी थी और उनका वर्णन किया था, लेकिन न कोई उनका प्रवृत्ति का आधार था, न काव्य विभाजन का सही प्रयास किया गया था, इसलिए वह विश्वसनीय नहीं माना जाता है। अब आते हैं तीसरे इतिहासकार सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था 1888 ईस्वी में। दोस्तों, सही मायने में इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना गया, क्योंकि इन्होंने अपने इतिहास में हिंदी कवियों को जगह दी, यानी कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश और उर्दू के जो कवि थे उनको उन्होंने अपने साहित्य से बाहर रखा, और जितने भी हिंदी कवि थे उन्हें अपने हिंदी साहित्य में जगह दी। इसलिए सही मायने में कहा जाता है कि इन्होंने काव्य विभाजन का भी प्रयास किया है, हिंदी कवियों को भी स्थान दिया है, और इनसे काफी आगे के जो इतिहासकार थे उन्हें सहायता मिली है हिंदी के कवियों को जानने के बारे में। अब हम आते हैं अगले इतिहासकार के बारे में जानने के लिए। मिश्र बंधु विनोद ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था 1913 ईस्वी में, जिसमें 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने लगभग 5000 कवियों को अपने इतिहास में जगह दी थी, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि उन्होंने रीति काल के जो कवि उनका वर्णन करने के लिए मिश्र बंधु द्वारा लिखित इतिहास से ही उन्होंने सहायता प्राप्त की थी, यानी उसका सहारा लिया था कुछ कवियों को जानने के बारे में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 ईस्वी में, और सही मायने में इन्होंने सही तरीके से काव्य विभाजन किया और उन्हें प्रवृत्ति के आधार पर भी रखा, और परवर्ती जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन्हीं के इतिहास की सहायता से आगे बहुत सारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा था, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनके द्वारा लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसे आप जरूर याद कर लें, क्योंकि प्रश्न बहुत बार हमेशा ही पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, या फिर जो आरोही क्रम में इतिहासकार के उनको आप आरोही क्रम में लिखिए। अगर आपको सन याद रहेगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए इतिहासकार के बारे में, उनके द्वारा लिखे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, तो आप स्टडी मटेरियल अवश्य ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, काल विभाजन किस प्रकार हुआ, उसमें आप अच्छी तरह समझ लेंगे, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इतिहासकार के बारे में आपको जानने को समझने को मिल जाएगा। अतः आप हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए स्टडी मटेरियल अवश्य ऑर्डर करें।